पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद में जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी के साथ हुई रोड रेज की घटना के बाद उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर मामले की सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और सीनियर एसीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर मामले की जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। बदमाशों को हरियाणा छोड़ने के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह बयान पहले भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। उनके साथ हुई ये साफ दिखाता है कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज हरियाणा में है। कि पहले तो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आई, इनकी गाड़ी रोकी, फिर गुंडा तत्वों को बुलाया, मारपीट करी दोनों पैसेंजर के साथ, दोनों की रिब्स डैमेज्ड है, बुरी तरह लाठी डंडों से इनको पीटा गया। और उसके बाद भी 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे एफआईआर करने। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं गर्व करता हूं अपनी पुलिस पर। आज पुलिस की ये हालत है कि 15 से 20 लोग इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। उनमें से 3 को एक बार पकड़ा, 4 को कोई आज सुबह या कल रात को पकड़ा है। और अभी तक कार्रवाई के तौर पर सिर्फ मूवमेंट दिखाई गई है, उनको बेल दे दी। मेरी अभी सीपी साहब से भी बात हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि सीनियर एसीपी रैंक के ऑफिसर की अध्यक्षता में एक एसआईटी इस पर बनाई गई और जितने भी आरोपी उस रात थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी है, उनकी वीडियो उनको प्रॉपरली देखा भी जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री के उस बयान को किस तरीके से देखते हैं जो दिया गया है कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो? मैं तो ये मानता हूँ जब से नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बयान एक बार नहीं कई बार उन्होंने दिया। और आप लोग इसको जानते भी हो, देखते भी हो कि हरियाणा में पिछले 1.5 वर्ष में क्राइम किस तरीके से बढ़ा है और घटा नहीं है। आज एक और पर तो मुख्यमंत्री ठेकेदारों की सुरक्षा की बात करते हैं कि ठेके बिक गए, और आम नागरिक के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही ये जग जाहिर है। सरकार ने भी तब संज्ञान लिया जब ठेकेदारों पर बदमाशों ने धमकी तो दी, ठेके नहीं। आप सिर्फ एक सेक्टर की बात क्यों करते हैं? आज रंगदारी की क्या हालत है? आज छोटे छोटे व्यापारियों की हालत देखिए ना, उनकी आवाज कौन सुनता है? आप लोग भी नहीं दिखा पाते। जब तक पुलिस को ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मैदान में नहीं होगा, ये गुंडा तत्व नहीं रुकेगा। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मीटिंग बुलाने को लेकर उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर जब ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी तब उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मामला सुलझता है तो ठीक है, वरना सरकार को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पंजाब सरकार पर करना चाहिए। ये तो पेंडिंग थी और मैं तो मुख्यमंत्री को जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पानी की किल्लत के बारे में, जब भी ये सुझाव दे के आया था कि अगर केंद्र सरकार को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पानी का एसवाइल का निपटारा करे इमीडिएटली और शेयर पानी का मूव करे, उसके ऊपर इरिगेशन विभाग केंद्र सरकार ने कदम उठाने थे। आज कदम नहीं उठाए हैं और अब मीटिंग बुलाई है। मुझे उम्मीद है इस पे फैसला होगा। अगर नहीं होता तो हरियाणा सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक के भाई पर रेप के आरोपों को लेकर उनका कहना था कि लीगल मैटर है, वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल मैटर है, मैं ना टिप्पणी किसी के पर्सनल व्यवहार पर करूं, मगर हाँ कोई दोषी है और इस तरह की घटनाक्रम में नाम है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखा गया है, जहां रातों रात में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और बहन बेटियों को पीटा गया, गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। सरकार के मंत्री वहां पर एक कमेटी के तौर पर गए, उनकी मांगे मानकर उनको आश्वासन देकर वहां से वापस आ गए और बाद में उन्हीं के साथ धोखा करने का काम किया गया, जो सरकार की मंशा को साफ दिखाता है। जिस तरह की घटनाक्रम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखा गया, जहां रातों रात निहत्थे बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, हमारी बहनों को पीटा गया और उसके बाद एक
आवाज सुनाने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को आंदोलन, और सरकार के मंत्री वहाँ एक कमेटी के तौर पर गए, उनको आश्वासन देकर उनकी मांगे मांगकर वापस आए और बाद में उन्हीं के साथ धोखा करने का काम किया है। ये मंशा साफ दिखा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।